झारखंड की तो झारखंड में एक दिन पहले ही दो बड़े डेवलपमेंट हुए। एक तरफ सुबोध कांत सहाय की बेटी उन्हें टिकट दे दिया गया, यशस्विनी सहाय को। वहीं दूसरी तरफ दीपिका पांडे जो पिछले 5 दिनों से चुनाव प्रचार में लगी हुई थी, उनका टिकट काट दिया गया और इसे कांग्रेस के लिए एक बड़ा निर्णय बताया जा रहा है। और इस निर्णय को लेकर कांग्रेस पार्टी में भी हलचल देखने सुनने को मिल रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, कई नेता मंत्री आपस में बैठे और कांग्रेस से क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है, यह जानने के लिए हम बातचीत करेंगे अपनी संवाददाता करिश्मा से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने ये दो बड़े मूव लिए हैं, चौंकाने वाला फैसला जिसे कहते हैं, ये वही चौंकाने वाला फैसला है। दीपिका पांडे सिंह पिछले 4 दिनों से प्रचार कर रही थी, टिकट काटकर प्रदीप यादव को दे दिया जाता है और इधर यशस्विनी सहाय को टिकट देकर सभी को चौंका दिया जाता है। तो कांग्रेस से क्या कुछ रिएक्शन इसे लेकर देखने सुनने को मिल रहा है? कांग्रेस की ओर से तीसरा लिस्ट जारी होता है और ये सभी को पता होता है कि इसमें रांची शामिल होगा, क्योंकि रांची का नाम पहला और दूसरा सूची में नहीं शामिल था और यही माना जा रहा था कि रांची में कहीं ना कहीं पेच जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने रांची लोकसभा सीट को होल्ड पर रखा था। अब कल जब लिस्ट जारी होता है, तीसरा सूची जारी होता है, उसमें चौंकाने वाला जो नाम है वो सामने आता है, यानी कि दीपिका पांडे सिंह का दूसरी सूची में नाम होता है गोड्डा से। और कल जो सूची जारी की जाती है कांग्रेस की ओर से, उसमें बड़ा बदलाव कांग्रेस की ओर से देखने को मिलता है, जिसमें गोड्डा से महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को कुछ दिनों पहले ही प्रत्याशी के रूप में गोड्डा में उतारा गया था, चुनावी मैदान में वो उतरी थी। लेकिन कल जब तीसरी सूची जारी होती है तब पता चलता है कि महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को हटा दिया गया है और उनके बदले प्रदीप यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो एक चौंकाने वाला खबर जो है वो सामने आता है और यही माना जाता है कि कांग्रेस की ओर से एक बड़ा धमाका जो है वो किया जाता है, क्योंकि सभी के मन में यही था कि रांची लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कल होगी, लेकिन गोड्डा का भी हुआ और ऐसे में कई सवाल जो है वो फिलहाल उठ रहे हैं। रांची से सुबोध कांत सहाय की बेटी को फिलहाल चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन गोड्डा में 5 दिनों पहले ही दीपिका पांडे सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया था। फिलहाल दीपिका पांडे सिंह का नाम जो है पीछे ले लिया गया है और ऐसे में प्रदीप यादव आगे है, यानी कि चुनावी मैदान में। अब इसको लेकर आज कांग्रेस की ओर से बैठक रखी गई थी, जिसमें कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री आलमगीर आलम के आवास में मौजूद थे। आलमगीर आलम ने तमाम चीजों को लेकर जीए मीर से बातचीत की कि आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ, क्योंकि कल तक आपने देखा होगा कि जब उलगुलान महा रैली थी उसमें दीपिका पांडे खुद मौजूद थी, काफी खुश भी नजर आ रही थी, क्योंकि 5 दिनों से प्रचार प्रसार कर रही थी। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में वो भ्रमण कर रही थी, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही थी और इसी में एक बड़ा झटका जो है दीपिका पांडे सिंह को लगता है। आज इसी को लेकर बैठक जो है वो आलमगीर आलम के आवास में होती है। विधायक दल के नेता है वो और इनके साथ झारखंड प्रभारी जीए मीर के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कई जो लोग हैं वो मौजूद रहते हैं, 4 मंत्री रहते हैं और ऐसे में कई लोग जो है वो उनसे सवाल पूछे। हालांकि मैंने भी उनसे सवाल पूछा विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से, तो उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि ये आला कमान डिसाइड किए हैं, इसमें आला कमान ने क्या सोचा है, क्या विचार विमर्श किया गया है दिल्ली में, ये हमें नहीं पता, लेकिन बदलाव जो है कांग्रेस की ओर से की गई है, इसमें फिलहाल कुछ भी बोलना उचित नहीं है। हालांकि इसको लेकर हमने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से बातचीत की कि आखिर दीपिका पांडे सिंह का नाम पहले आप लोग आगे करते हैं, उसके बाद उन्हें पीछे कर देते हैं, तो आखिर ये कैसा हुआ, क्या पहले से विचार विमर्श नहीं किया गया था? लगातार दिल्ली में आप लोगों की बैठकें चल रही थी, 1-2 दिनों की तो बात नहीं थी, पूरे 1 महीना दिल्ली में आप लोगों ने डेरा जमाया था। तो क्या दीपिका पांडे सिंह का आप लोगों ने नाम आगे किया, उसके बाद नाम पीछे लिया, तो ये कितना उचित है, कितना सही है? तो उनका कहना था कि आला कमान की ओर से ये तय किया गया है। तो मैंने उनसे ये भी पूछा था कि क्या पहले तय नहीं हुआ था कि दीपिका पांडे सिंह को चुनावी मैदान में उतारना है या फिर नहीं? तो बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस पर कुछ भी बोलना उचित नहीं है, क्योंकि ये आला कमान की ओर से दिशा निर्देश या फिर आला कमान की ओर से निर्णय लिया गया है, इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। इसके साथ ही मैंने उनसे ये भी पूछा कि रांची से लगातार आपका नाम सामने आ रहा था, आपको क्या लगता है कि चूक कहाँ हुई? तो उनका कहना है कि देखिए, हम लोग तो सिर्फ अपना नाम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, वहाँ के जो शीर्ष नेतृत्व बैठे हैं वही डिसीजन ले सकते हैं, वही बता सकते हैं कि आखिर चुनावी मैदान में कौन उतरेंगे। लेकिन देखिए, आपको याद होगा कि जब बीजेपी की ओर से दुमका में प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई थी और सुनील सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा गया था और उसके बाद सुनील सोरेन को पीछे करके सीता सोरेन को आगे किया गया था, तब कांग्रेस यही पार्टी है जो लगातार विरोध कर रही थी और यही बोलने की कोशिश कर रही थी कि बीजेपी की तरह हम लोग नहीं है कि कैंडिडेट का नाम लेंगे उसके बाद वापस कर लेंगे। इसको लेकर जब हमने बन्ना गुप्ता से पूछा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जो लगातार विरोध कर रही थी बीजेपी के डिसीजन का कि बीजेपी कैसे कर सकती है, पहले सुनील सोरेन को आगे करती है, उसके बाद सुनील सोरेन को पीछे करके सीता सोरेन को आगे करती है, तो इसको लेकर बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस सवाल
सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी से बिल्कुल अलग है, ये आला कमान का डिसीजन है। तो कह सकते हैं इसी को लेकर आज विचार विमर्श किया गया है। करिश्मा, कहा जा सकता है कि हलचल अंदरूनी काफी है इन दोनों जी। निर्णयों को लेकर, लेकिन कहीं कोई कुछ खुलकर कहना नहीं चाह रहा है क्योंकि फरमान आला कमान का है, शायद यही वजह होगी। जी देखिए, फरमान सही में आला कमान का, और यही वजह है कि आज जब बैठक रखी गई तब कई मुद्दों को लेकर सभी मंत्रियों ने अपनी बात को रखा, लेकिन जब दीपिका पांडे सिंह का सवाल उठाया गया तब सभी मंत्रियों ने एक स्वर में कहा कि ये आला कमान का डिसीजन है, हम लोग इस पर कुछ नहीं बोल सकते और कुछ बोलना उचित भी नहीं है। साथ ही उनका यही कहना था कि निर्णय आला कमान लिए है तो आला कमान ने तमाम चीज़ों को यहाँ पर देखा होगा, आकलन किया होगा। मैंने एक सवाल भी पूछा कि जो विरोध हो रहा था गोड्डा में, क्या यही वजह था? क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो विरोध हो रहा है शायद आने वाले समय में अगर कांग्रेस गोड्डा सीट लूज करती है तो आप लोगों को मलाल होगा मन में कि शायद आप लोग गोड्डा से प्रदीप यादव को आगे करते तो शायद वो जीत जाते? तो उनका कहना था ऐसी कोई भी बात नहीं है, दीपिका पांडे सिंह का लगातार नाम सामने आ रहा था, इसीलिए दीपिका पांडे सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया। विरोध की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आला कमान चीज़ों को देखें हैं तो आला कमान ही को पता होगा कि आला कमान किस चीज़ को देखकर इस बार प्रदीप यादव को आगे किए। तो कह सकते हैं कि अंदरूनी चीज़ें जो है वो अब कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रही है। हलचल जो है कांग्रेस में काफ़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि जब तीसरी सूची जारी होगी तब उसमें रांची एकमात्र जो सीट बचा हुआ था उसमें प्रत्याशी के नाम की घोषणा होगी, लेकिन यहाँ पर गोड्डा से दूसरी बार प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई। पहले दीपिका पांडे सिंह का होता है, उसके बाद उन्हें पीछे लिया जाता है। आपने देखा होगा कि 5 दिनों से लगातार वो प्रचार प्रसार कर रही है, गाड़ी भी उन्होंने खरीद लिया और उसी से कहीं ना कहीं लोगों से मुलाकात कर रही है। तो एक बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस पहले नहीं सोची थी कि किसे चुनावी मैदान में उतारना है? क्या कांग्रेस को नहीं पता था कि अगर महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को चुनावी मैदान में उतारेंगे तो विरोध होगा? क्या कांग्रेस को ये नहीं पता था कि प्रदीप यादव लगातार इसका विरोध करे? प्रदीप यादव ये चाहते थे कि वो चुनावी मैदान में उतरे। तो कई फिलहाल सवाल है, लेकिन फिलहाल झारखंड कांग्रेस के कोई भी नेता इस पर खुलकर बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आने वाला वक्त बताएगा कि इसकी प्रतिक्रिया किस तरह से आती है, लेकिन फिलहाल कोई इस पर एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।